दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट पैसे की बचत क्यों करनी चाहिए। मैक्सिमम सबको पता होता है पैसे की इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए, पर हम जो एज में मान 18 से 25 की एज में होते हैं तब कोई भी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देता है, पर वही सब सही एज होती है इन्वेस्टमेंट करने की। आज मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास फोन आया है, उसकी एज मैक्सिमम 40 से 45 साल की हो रही थी। तो उसने मेरे पास फोन किया, नहीं यार मैंने पैसे की जरूरत है। मैं कितने की, नहीं 1 लाख रुपए की। मैंने बोला 1 लाख रुपया, मैं क्या करोगे 1 लाख था। तो मैंने उसको बोला यार बहुत ज्यादा पैसा होगा। मैंने उसको बताया कि मैं 30 से 40 हजार रुपये आपको दे सकता हूं, पर वो भी जब मेरी पेमेंट आएगी इस महीने की तभी मैं दे सकता हूं। मगर आपको 10 या 15 दिन वेट भी करना पड़ेगा, मैंने इसको ये बताया। तो चलो निका ठीक है, उस टाइम मेरे पे एडजस्ट कर देना। तो इतना बात कह के ही मेरी बात होगी तो मैंने फोन काट दिया। उसके बाद मेरे एक 40 साल इसकी उम्र होगी, अगर ये 20 से 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट कर देता, आज इसके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता। आज उसके पास कम से कम ज्यादा नहीं, मेरे 10 लाख रुपए तो मैक्सिमम हो जाता अगर वो मैक्सिमम एक रूल के हिसाब से चलता, 50-30-20 के हिसाब से। अगर जैसे 50 जो हमारा रूल है दोस्तों, 50 हमें अपने घर में की जरूरतों के लिए, खर्चे के लिए, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 30 है, जैसे हमें मोबाइल लेके आना, शॉपिंग करनी है या कहीं टूर पे जाना है, 30 उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो हमारा 20 वाला नियम है दोस्तों, 20 जो बोलता है हमें नियम, जो नियम भी बनाया ये भी किसी ने सोच समझ के बनाया दोस्तों नियम। जो 20 नियम बोलता है हमें कि 20 अपनी पेमेंट से बचत करो भविष्य के लिए। अगर हम कंटिन्यू 40 साल या 10 साल या 20 साल अपनी पेमेंट से 20% इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बचत कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांस रहेंगे और वहां पर पैसे की ग्रोथ हो सकती है। ये नहीं बोलूंगा मैं आप सेविंग करो, मैं सेविंग अकाउंट के फेवर में कभी नहीं रहता हूं। मैं सेविंग अकाउंट में अपना पैसा भी सेविंग अकाउंट में कभी नहीं रखता हूं दोस्तों। मैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट में रखता हूं या फिर म्यूचुअल फंड में मैंने अकाउंट खोल रखे, मैं वहीं पर अपना पैसा रखता हूं। तो मैं सेविंग अकाउंट के फेवर में कभी नहीं हूं। मैं सेविंग में वही पैसा रखता हूं जो मैंने एक महीने में जरूरत है, जिसकी वही जो थोड़ा बहुत पैसा मेरी सेविंग अकाउंट में रहता, नहीं मेरा सेविंग अकाउंट में कभी पैसा नहीं रहता। मैं अपनी सोच बता रहा हूं, आगे आपने जो करना है कर सकते हो। देखो जो देखा गया दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वहां पे आपको पैसे की ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर कंटिन्यू 15 साल स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देती हो, तो वहां से आपको ये जिसको आपका लड़का या आपकी फैमिली में कोई भी विदेश जा रहा है तो आपको किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम जो मेरे फ्रेंड की उम्र थी अभी 40 से 45 साल की थी, अगर वो 20 से 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट कर देता कंटिन्यू, आज उसको किसी भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं थी। ये मेरे माइंड में आया तो जब उसने मेरे पास फोन किया है। मान ले उसके पास ज्यादा में 10 लाख रुपया तो हो जाता अगर कंटिन्यू 20 से 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता। तो उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने उससे पूछा आपके पास कितना पैसा, उसने सिर्फ यही बताया मेरे पास 1 से 2 लाख रुपया है। मतलब कितना पैसा लग रहा है, उसने बता दिया 10 लाख तो कम से कम लगेंगे। तो उसने मतलब 7-8 रुपया उसने उधार लेना पड़ेगा, और वो भी देने में जब बच्चा वहां पर सेटल हो जाएगा। तो कई बार होता है बच्चे का दिल भी नहीं लगा, ऐसा भी हो जाता है ना कई बार। तो दोस्तों शुरू से इस तरीके से चलो कि मेरे बच्चों की स्टडी भी करानी है, अपने बच्चों की शादी भी करनी है, प्लस बच्चों को विदेश या फिर कहीं और भी भेजना पड़ सकता है। तो शुरू से इन्वेस्टमेंट लेके चलो। इन्वेस्टमेंट करने का ये नहीं है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू सिर्फ 20%। सो पेमेंट आजकल मार्केट में ज्यादा नहीं, 20,000 तो हर कोई कमाता होगा महीने में, तो 20 का 4,000 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। ये 10,000 रुपया आपने अपने घर के लिए रखना है, और जो 6,000 है उसको आपने अपने मोबाइल के लिए या फिर कुछ भी आप उस 6,000 से कर सकते हो। पर 4,000 को आपने छेड़ना नहीं, कुछ नहीं करना है, उसको बस स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना है कंटिन्यू। अगर ऐसे आप करेंगे तो आपने किसी से कभी उधारी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय के लिए जब भी देखा गया है किसी ने अगर 10 या 15 साल के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, उसने वहां से मल्टी बैगर रिटर्न मिला है। स्टॉक मार्केट ज्यादा नहीं बोलता मैं, 20% नॉर्मल सा रिटर्न मिल जाता है अगर कंटिन्यू आप इन्वेस्टमेंट करोगे। पर आपने इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी आना चाहिए। ये नहीं आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो, आपने अच्छी क्वालिटी स्टॉक पकड़ने हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट लेके चलना है। जैसे मेरे पास कल भी एक फोन आया था, यार ये 1 रुपए का स्टॉक चल रहा है, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं क्या? ये यार
₹2 का स्टॉक चला, इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। मैंने पहले बोला कि मैं अपनी हर वीडियो में मैं पैनिक स्टॉक के पास नहीं जाता हूं, मैं पैनिक स्टॉक के दूर ही रहता हूं। मैं पैनिक स्टॉक में बहुत कम ही पैसा इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि जब हम पैनिक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक टेंशन सी बनी रहती है कि यार ये स्टॉक चल सकता है कि नहीं चल सकता है। मैं अपना पैसा भी पैनिक स्टॉक में नहीं लगाता हूं दोस्तों, ये भी एक चीज बात ध्यान रखना। जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां से आपका स्टॉक बगे, आपको वहां से मल्टी बैगर रिटर्न मिले। दोस्तों अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो आज ही अकाउंट खोलो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपके पैसे की ग्रोथ होती है। जो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं वहां से आपके पैसे की कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, वहां से आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा रिस्क, देखो रिस्क हर जगह है, कोई बिजनेस करता है वहां भी रिस्क है, या फिर कोई छोटी सी दुकान भी करता है वहां भी रिस्क है। रिस्क हर जगह है, पर आपको रिस्क लेना तभी पैसा बनेगा। जब कोई दुकान करता है या कोई बड़ा बिजनेस करता है, वहां से क्या पता ये दुकान चलेगी क्या ना चलेगी। तो इस तरीके से आपने डिसीजन लेना पड़ेगा अपने पैसे को ग्रोथ करने के लिए। देखो आज तो आप रिस्क ले लोगे, उसके बाद जो आपका पैसा बन गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर आपके पास मल्टी बैगर पैसा रहेगा। तो आपने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो भविष्य में फिर पछताते रहेंगे। अपने फ्रेंड के बारे में बोला, ये सच बात है, ये रियली बात है। पर दोस्तों अगर आप भी अपने बच्चे को विदेश का सपना देख रहे हो या कोई बड़ी डिग्री कराना चाहती हो तो आज से आपने इन्वेस्टमेंट जरूर करनी पड़ेगी। अगर आज से आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम रहेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अगर आज से आप इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। अगर दोस्तों देखो समझाने के लिए हर कोई समझाता है, सबने अपना अनुभव है कि ये कौन बता रहा है, ये भी सोचते हैं यार क्या पता इतना जिएंगे ना जिएंगे, अभी मौज मस्ती करें। मौज मस्ती भी करनी है दोस्तों, मौज मस्ती जितनी मर्जी करो, पर उस 6000 में मौज मस्ती करो, 4000 को भूल जाओ। दोस्तों ये तो होगी इन्वेस्टमेंट की बात। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।